जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेद व्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदय आराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री रास बिहारी और श्रीमती राधा रानी को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 30वें अध्याय के दूसरे भाग में 28वें श्लोक से श्रवण करते हैं। पिछले भाग में हमने जाना था कि गोपियों ने वृंदावन के अंदर दिव्य चरण चिन्ह देखे और वे अनुमान लगा रहे थे कि ये कौन ऐसी बड़भागिनी है जिसके चरण चिन्ह हैं। अब इस 10वें स्कंद के 30वें अध्याय के श्लोक संख्या 28 से श्रवण करते हुए हम इन प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं। क्या श्रीमद् भागवत में श्रीमती राधा रानी का नाम आया है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि राधा जी का नाम भागवत में आया है या नहीं आया है, इसमें हम जानेंगे। श्रीमती राधा रानी के चरणों में भी भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों की तरह 19 विशिष्ट चिन्ह कौन से हैं, वे भी हम जानेंगे। गुप्तचरों की भांति गोपियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं का अनुमान लगाना, राधा जी के लिए भी भगवान श्री कृष्ण क्यों अंतर्धान हो गए, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। राधा रानी द्वारा भगवान श्री कृष्ण से दर्शन की करुण भावपूर्ण प्रार्थना, गोपियां श्री कृष्ण से अलग नहीं थीं, कैसे? कोई भक्त कब भगवान की तरह ही हो सकता है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवत स्वरूप कैसे हो जाता है? अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जिसको इस्कॉन कहा जाता है, अथवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसका जो कृष्ण भावना शब्द है वह इस श्लोक से ही लिया गया है, वह भी हम जानेंगे। तो आइए श्लोक संख्या 28 से श्रवण करते हुए, राधा रानी के बारे में जानते हुए इन सब प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हैं। तो वे कहते हैं, अनयाराधितो नूनं भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयद्रः धन्याहो अमीयाल्यो गोविन्दाङ्घ्र्यब्जरेणवः यान् ब्रह्मेशो रमादेवी दधुर्मूर्ध्न्यगनुत्तये। तो वे कहते हैं, अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की यह आराधिका होगी, इसीलिए इस पर प्रसन्न होकर हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर भगवान श्री हरि हमें छोड़ दिए हैं और इस गोपी को, इस सखी को अपने साथ एकांत में ले गए हैं। इस श्लोक में आया हुआ आराधित पद श्रीमती राधा रानी के लिए आया है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की श्रीमद् भागवत पर व्याख्या है, उसमें लिखा है कि श्री सुखदेव जी ने राधा जी का नाम गुप्त रखने का पूरा प्रयास किया है, किंतु अब उनके मुख रूपी चंद्रमा से, उनके मुख से वह नाम स्वतः प्रकाशित हो उठा है। सुखदेव जी ने राधा जी का नाम ले लिया, यह श्रीमती राधा रानी की कृपा है। अतः प्रत्यक्ष राधा का नाम नहीं लेकर के आराधितः इस शब्द का प्रयोग किया है, जो राधा जी के सौभाग्य को सूचित करने वाला दुंदुभी घोष है। यद्यपि गोपियां इस प्रकार बोल रही हैं मानो वे श्रीमती राधा रानी के प्रति ईर्ष्यालु हों, किंतु वे यह देखकर प्रसन्न थी कि राधा जी ने श्री कृष्ण को बंदी बना लिया था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्री रूप गोस्वामी के द्वारा रचित श्री उज्ज्वल नीलमणि में श्रीमती राधा रानी के पद चिन्हों का जो विस्तृत वर्णन दिया है वो इस प्रकार है। राधा जी के दाएं पांव के अंगूठे के नीचे जौ का चिन्ह बना हुआ है, जो खाया करते हैं। उसके नीचे चक्र है, चक्र के नीचे छत्र है, छत्र के नीचे बाजूबंद माने कंगन है। उन राधा जी के पांव के बीच से एक खड़ी रेखा अंगूठे तथा दूसरी अंगुली के बीच तक जाती है। बीच की अंगुली के नीचे कमल है, उसके नीचे ध्वजा है, ध्वजा के नीचे लता है जिसमें एक फूल लगा है।
उन राधा जी के पांव की सबसे छोटी अंगुली के नीचे अंकुश है और उनकी एड़ी में अर्धचंद्र है। इस प्रकार उनके बाएं पांव में 11 चिन्ह हैं। राधा जी के दाहिने पांव के अंगूठे के नीचे शंख है, उसके नीचे भाला है। उनके दाएं पांव की सबसे छोटी अंगुली के नीचे यज्ञ की वेदी बनी है, जिसके नीचे कुंडल है। कुंडल के नीचे फिर से भाला है। दूसरी, तीसरी, चौथी अंगुलियों तथा सबसे छोटी अंगुली के नीचे पर्वत का चिन्ह है, जिसके नीचे रथ है और एड़ी में मछली का चिन्ह है। इस प्रकार जैसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विशेष 19 चिन्ह दिखाई देते हैं, ऐसे ही श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों के तलवों में भी 19 विशिष्ट चिन्ह हैं। तो भागवत जी के अंदर राधा जी का नाम एक बार भी नहीं आया है, परंतु यहाँ पर आराधित पद से राधा जी की ओर संकेत किया है। महात्मा लोग कहते हैं कि सुखदेव जी राधा जी को अपना आराध्य गुरु मानते थे और शास्त्र कहता है कि गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, उच्चारण नहीं करना चाहिए, और वे उनके आराध्य भी थी, इसलिए उनका नाम नहीं लेते थे, क्योंकि उनका नाम लेने से वो भाव विभोर हो जाते थे, समाधि लग जाती थी। श्री चैतन्य महाप्रभु भी भगवान के ऐसे अद्भुत भक्त थे, हरि नाम सुनते ही भाव समाधि लग जाती थी। इसी कारण से सुखदेव जी ने राधा जी का नाम भागवत जी में प्रत्यक्ष रूप से कहीं नहीं लिया है। गोपियां अपनी सखियों से कहती हैं, भगवान श्री कृष्ण अपने चरणों से जिस मिट्टी को रज को स्पर्श कर देते हैं वह धन्य हो जाते हैं, उसके अहोभाग्य हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी, भगवान शंकर और माता लक्ष्मी आदि भी अपने अशुभ पापों को नष्ट करने के लिए, अशुभ दोषों को नष्ट करने के लिए उस भगवान के चरणों की रज को अपने सिर पर धारण कर लेते हैं। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी उन भगवान के चरणों की रज को अपने माथे से लगाते थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने शास्त्र से उद्धरण देकर बतलाया है कि प्रत्येक दिन संध्या के समय जब भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों के साथ चारागाहों से वापस लौटते थे, तो ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता स्वर्ग से उतरकर उनके चरणों की धूलि लेते थे। रमा देवी, विष्णु पत्नी, शिव जी तथा ब्रह्मा जी जैसे महापुरुष तनिक भी पापी नहीं हैं, किंतु शुद्ध हरिभक्त होकर वे अपने आप को पतित तथा अपवित्र मानते हैं। इस तरह अपने आप को शुद्ध करने की इच्छा से वे बड़े ही आनंद से श्री भगवान के चरण कमलों की धूल अपने सिर पर धारण करते हैं। फिर वो गोपी आपस में बात करते हुए कहती है, तस्या अमुनिनः क्षोभम कुर्वन्त्योच्चैः पदानि यत् यैका परित्य गोपीनां रहो भुङ्क्ते च्युताधरं न लक्ष्यन्ते पदान्यत्र तस्या नूनं तृणाङ्कुरैः खिद्यात् सुजाताङ्घ्रितला मुन्निन्ये प्रेयसीं प्रियः। वे कहती, अरे सखी, चाहे कुछ भी हो, यह जो सखी हमारे सर्वस्व श्री कृष्ण को एकांत में ले जाकर अकेले ही उनकी अधर सुधा का रसपान कर रही है, इस गोपी के उभरे हुए चरण चिन्ह तो हमारे हृदय में बड़ा ही क्षोभ दुख उत्पन्न कर रहे हैं। फिर वे कहते, देखो यहाँ पर उस गोपी के पैर दिखाई नहीं देते, मालूम होता है यहाँ प्यारे श्याम सुंदर ने देखा होगा कि मेरी प्रेयसी के सुकुमार चरणों में घास की नोक गढ़ती होगी, इसलिए भगवान ने उस गोपी को अपने कंधे पर चढ़ा लिया होगा। ऐसा वे भगवान के चरणों को देखकर अनुमान लगा रही हैं। वैसे भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के चरण चिन्ह अलग से ही दिखाई देते थे, विशिष्ट चिन्हों से युक्त होते थे, इसलिए गोपियों को पहचानने में कोई समस्या नहीं हो रही थी। फिर आगे कहते हैं, इमान्यधिकमग्नानि पदानि वहतो वधू गोप्यः पश्यत कृष्णस्य भाराक्रान्तस्य कामिनः अत्रावरोपिता कान्ता पुष्पहेतोर्महात्मना अत्र प्रसूनावचयः प्रियार्थे प्रेयसा कृतः प्रपदाक्रमणे एते पश्यता सकले पदे। फिर वे कहती हैं, देखो हमारे प्यारे श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अधिक गहरे बालों में धसे हुए हैं, इससे लगता है कि यहाँ वे किसी भारी वस्तु को उठाकर चले हैं, उसी के बोझ से उनके पैर जमीन में धस गए हैं। हो न हो यहाँ उस कामी ने, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रियतमा को अवश्य कंधे पर चढ़ाया होगा।
इस श्लोक में वधूम शब्द सूचित करता है कि यद्यपि भगवान श्री कृष्ण ने आधिकारिक रूप से ऑफिशियली समझो प्रामाणिक रूप से राधा रानी के साथ विवाह नहीं किया, किंतु उन्होंने वृंदावन के जंगल में उन्हें अपनी दुल्हन बना लिया था, इसलिए यहाँ पर वधू शब्द का प्रयोग किया है। फिर वे गोपियां कहती, देखो देखो यहाँ परम प्रेमी व्रजवल्लभ भगवान श्री कृष्ण ने फूल चुनने के लिए अपनी प्रेयसी को नीचे उतार दिया है, और यहाँ परम प्रीतम श्री कृष्ण ने अपनी प्रेयसी के लिए फूल चुने हैं। उचक उचक कर माने उछल उछल कर फूल तोड़ने के कारण यहाँ उनके पंजे तो धरती में गड़े हुए हैं और एड़ी का पता ही नहीं लग रहा। गोपियां पूरी तरह श्री कृष्णमय हो गई हैं, पूरा ध्यान भगवान की ओर है, इसलिए एक एक चीज को ध्यान से देख रही हैं। केशव प्रसाधनम त्वत्र कामिन्याः कामिना कृतम तानि चूडयता कांता मुपविष्टमिह ध्रुवम रेमे तया चात्मरत आत्मा रामोऽप्यखण्डितः कामिनां दर्शयन् दैन्यं स्त्रीणां चैव दुरात्मनां। परम प्रेमी श्री कृष्ण ने कामी पुरुष के समान यहाँ अपनी प्रेयसी राधा रानी के बाल संवारे हैं। देखो अपने चुने हुए फूलों को प्रेयसी की चोटी में गूंथने के लिए वे यहाँ अवश्य ही बैठे रहे होंगे। सुखदेव जी महाराज श्रोताओं को तुरंत सावधान कर देते हैं कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, साधारण मनुष्य नहीं है, तो ये कौन है? तो सुखदेव जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है, जिसका अर्थ है अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहने वाले, अपने आप में ही मस्त रहने वाले हैं। वे अपने आप में ही इतने संतुष्ट और पूर्ण हैं कि उन्हें किसी और की आवश्यकता ही नहीं है। और इसके साथ ही सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान अखंड भी हैं, उनमें दूसरा कोई है ही नहीं, तब उनमें काम की कल्पना कैसे कोई कर सकता है? फिर भी कोई कहे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कामियों की दीनता, स्त्री परवशता, स्त्रियों के प्रति जो पराधीनता है पुरुषों की, और स्त्रियों की कुटिलता दिखलाते हुए वहां उस गोपी के साथ एकांत में क्रीड़ा की थी, एक खेल रचा था। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के प्रति कभी कभी की जाने वाली भौतिकवादी लोगों की बनावटी आलोचना का खंडन करता है। दार्शनिक अरस्तु का दावा था कि सामान्य कार्य ईश्वर को शोभा नहीं देते, इसलिए कुछ लोग इसी विचार को ध्यान में रखकर घोषित करते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलाप सामान्य मनुष्यों से मेल खाते हैं, इसलिए वे परम सत्य नहीं हो सकते। किंतु इस श्लोक में सुखदेव जी प्रभावी ढंग से संकेत करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आत्माराम अर्थात स्वयं संतुष्टि के मुक्त पद पर स्थित होकर कर्म करते हैं। यह बात आत्मरत, आत्माराम तथा अखंडित जैसे शब्दों से सूचित होती है। सामान्य लोग यह सोच ही नहीं सकते कि एक सुंदर तरुण तथा एक सुंदरी युवती जंगल में चांदनी रात में माधुर्य भाव से विलासरत होकर शुद्ध कर्म में लग सकते हैं, जो कामेच्छा तथा मिथ्याभिमान से रहित हो। फिर भी भगवान श्री कृष्ण सामान्य पुरुषों के लिए अचिंत्य रहते हुए भी उन लोगों द्वारा जो उनसे प्रेम करते हैं सहज ही उनके कार्यकलापों में परम शुद्ध स्वभाव को अनुभव कर सकते हैं। यह तर्क किया जा सकता है कि सौंदर्य तो देखने वालों की आंखों में बसता है, ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, अंग्रेजी में कहावत है, उसी का अनुवाद है कि भाई जिसकी आंखों में सुंदरता है, जिसको जो चीज अच्छी लगती है उसी की आंखों में वह उसे सुंदर दिखाई देती है। अतः भगवान श्री कृष्ण के भक्त श्री भगवान के कार्यकलापों को शुद्ध होने का केवल अनुमान लगाते हैं। यह तर्क अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों की अवहेलना करता है। एक यह कि हरिभक्ति के मार्ग की मांग है कि भगवान के लिए प्रेम का विकास करने के लिए भक्त 4 विधानों का दृढ़ता से पालन करे। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत जो स्थापित किया गया था श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, उन्होंने 4 नियमों का सख्ताई से पालन करने के लिए कहा था। किसी भी भक्त के लिए ये चारों नियम अनिवार्य है। ये किसी संस्था से या किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं है। प्रत्येक मनुष्य जो भगवान का भक्त बनना चाहता है उसके लिए ये नियम अनिवार्य हैं। वे नियम है अवैध यौन संबंध नहीं होना, इलिसिट सेक्स का कोई मतलब नहीं है, द्यूत क्रीड़ा, जुआ नहीं खेलना, इसके अलावा नशा और मांस का सेवन नहीं करना, मछली या अंडे के आहार का सर्वथा निषेध। तो इनको सभी को मानने से सबका कल्याण हो जाएगा।
जब मनुष्य भौतिक कामनाओं की इच्छा से मुक्त होकर भौतिक इच्छाओं से परे जो मुक्ति पद है उसको प्राप्त होता है, तब उसे भगवान श्री कृष्ण के परम सौंदर्य की अनुभूति होती है। यह विधि सैद्धांतिक नहीं है, इसका अभ्यास हजारों ऋषि मुनि करते आए हैं, जिन्होंने कृष्ण भावनामृत मार्ग विषयक अपने प्रकाशमय व्यक्तिगत उदाहरण एवं उज्जवल शिक्षाएं हमारे लिए रखकर छोड़ी हैं। निश्चय ही सौंदर्य देखने वाले की आंखों में होता है, फिर भी वास्तविक सौंदर्य तो आत्मा की आंखों से देखा जाता है। भौतिक शरीर की कामुक आंखों से वह सौंदर्य दिखाई नहीं देगा। इसीलिए वैदिक वाङ्मय बार बार जोर देता है कि केवल भौतिक इच्छा से मुक्त लोगों द्वारा भगवत प्रेम से आजी हुई शुद्ध आत्मा की आंखों से ही श्री भगवान का दर्शन किया जा सकता है। भगवत प्रेम से साफ की हुई और शुद्ध आत्मा से ही भगवान का दर्शन हो सकता है। अंतिम बात जो ध्यान देने की है वो ये है कि भगवान की लीलाओं की अनुभूति होने पर मनुष्य सभी काम इच्छा से मुक्त हो जाता है, जो मानसिक स्थिति भौतिक काम व्यापार के चिंतन से प्राप्त नहीं की जा सकती। भगवान श्री कृष्ण की माधुर्य लीलाएं परम पूर्ण सत्य के रूप में उनकी योग्यताओं को पूर्णतः सिद्ध कर देती है। वेदांत का कथन है कि परम सत्य प्रत्येक वस्तु के उद्गम है, अतः परम पुरुष में इस भौतिक संसार की किसी भी सुंदर वस्तु का अभाव नहीं होता। चूंकि परम पुरुष में विलास व्यापार केवल शुद्ध आध्यात्मिक रूप में ही विद्यमान रहते हैं, इसलिए वे इस संसार में विकृत भौतिक रूप में प्रकट हो सकते हैं। इस तरह इस संसार के आभासी सौंदर्य को पूर्ण रूप से नकारा नहीं जा सकता, प्रत्युत सौंदर्य को उसके शुद्ध एवं आध्यात्मिक रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए। चूंकि अनादिकाल से पुरुष तथा स्त्रियां प्रणय कला के कवित्व में आनंद से प्रोत्साहित होते रहे हैं, किंतु दुर्भाग्यवश इस जगत में प्रेमालाप का अंत हृदय परिवर्तन या मृत्यु के कारण निराशा में होता है। यद्यपि प्रेम व्यापार आरंभ में सुंदर तथा आनंदप्रद लगते हैं, किंतु अंततः भौतिक प्रकृति के प्रहार से सारा प्रेम नष्ट हो जाता है। फिर भी प्रणय की संकल्पना को पूर्ण रूप से बहिष्कृत भी नहीं किया जा सकता। हमें चाहिए कि माधुरी आकर्षण को उसके परम पूर्ण शुद्ध रूप में स्वीकार करें, जैसा कि ईश्वर में पाया जाता है। भौतिक काम या स्वार्थ से सरलता रहित श्रीमद् भागवत के इन पृष्ठों में हम शुद्ध माधुरी आकर्षण, परम सत्य का परम सौंदर्य और आनंद का ही पठन करते हैं। तो सुखदेव जी ने अपने विचार से सभी शंकाओं का यहाँ समाधान करने का प्रयास किया कि भगवान को साधारण मनुष्य मानने की भूल न करें। फिर आगे कहते हैं, नित्येवं दर्शयन्तस्तास् चेरुर्गोप्यो विचेतसः यां गोपी मनयत् कृष्णो विहायान्यः स्त्रियो वने सा च मेने तदात्मानं वरिष्ठं सर्वयोषितां हित्वा गोपीः कामयाना मामसौ भजते प्रियः। इस प्रकार गोपियां मतवाली सी होकर अपनी सुध बुध खोकर एक दूसरे को भगवान श्री कृष्ण के चरणों के चिन्ह दिखलाती हुई एक वन से दूसरे वन में भटक रही थी। इधर भगवान श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को वन में छोड़कर जिस भाग्यवती गोपी को एकांत में ले गए थे, उस गोपी ने समझा कि मैं ही समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हूँ। इसीलिए तो हमारे प्यारे श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को तो छोड़ चुके हैं, जो उन्हें इतना चाहती हैं, केवल मेरा ही मान करते हैं, मुझे ही आदर दे रहे हैं। इसके पहले सारी गोपियां भगवान श्री कृष्ण की संगति के लिए गर्वित थीं, किंतु सहसा उनका संग छूट गया। जब गोपियों को अभिमान हुआ था कि भगवान हमारा इतना मान करते हैं, तुरंत भगवान ने अभिमान तोड़ दिया। केवल राधा रानी उनके साथ रही। अब वे राधा रानी भी उस संग से गर्वित हो उठी हैं, अतः उन्हें भी वैसा ही परिणाम भोगना होगा। श्री भगवान के लिए गोपियों की अद्वितीय भक्ति प्रदर्शित करने के लिए ही श्री भगवान ने ऐसी योजना की है। यह वह भक्ति है जिसकी गूढ़ता पूर्णतया विरह के क्षणों में ही प्रदर्शित होती है। जब इतने उच्च कोटि के भक्तों को भी भगवान इस प्रकार से सुधारते हैं, तब जो साधारण कोटि के भक्त हैं वो अपने आप को सर्वे सर्वा सर्वज्ञ मानने लग जाते हैं। वे कितनी बड़ी भूल करते हैं, भगवान उनको सुधारते हैं। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि किसी भी कार्य में किसी प्रकार से अभिमान न हो। फिर आगे कहते हैं, ततो गत्वा वनोद्देशं दृप्ता केशवमब्रवीत् न पारयेऽहं चलितुं नयमां यत्र ते मनः एवमुक्तः प्रियामाह स्कन्धः आरुह्यतामिति ततश्चान्तर्दधे कृष्णः सावधूरन्वतप्यत।
भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी और शंकर के भी शासक हैं। वह गोपी वन में जाकर अपने प्रेम और सौभाग्य के मद से मतवाली हो गई और उन्हीं श्री कृष्ण से कहने लगी, प्यारे मुझसे अब तो और नहीं चला जाता, मेरे कोमल पांव थक गए हैं, अब तुम जहां चलना चाहो मुझे अपने कंधे पर चढ़ाकर ले चलो। एक बात तो ठीक है, भक्त ऐसा ही कहता है, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये भावना प्रार्थना में तो ठीक है, परंतु अभिमान पूर्वक कहना कि मैं तो आपकी भक्त हूँ, आप मुझे अपने कंधे पर चढ़ा लो। भगवान यद्यपि भक्त को मुकुटमणि बनाते हैं, परंतु ये अभिमान ठीक नहीं है। अपनी प्रियतमा की बात जब श्याम सुंदर ने सुनी तब उन्होंने कहा, अच्छा प्यारी तुम अब मेरे कंधे पर चढ़ लो। यह सुनकर वह गोपी जैसे ही भगवान के कंधे पर चढ़ने चली त्यों ही श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए और वह सौभाग्यवती गोपी रोने पछताने लगी। श्रीमती राधा रानी उस सुंदरी का मान गर्व दिखला रही थी जिसने अपने प्रेमी को अपने वश में कर लिया है। अतः वे भगवान श्री कृष्ण से बोली, आप जहां चलना चाहें कृपया मुझे उठाकर ले चलें, अब मैं और चल नहीं सकती। अब भगवान श्री कृष्ण उनकी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं, जिससे उनका भावात्मक प्रेम अधिकाधिक गहन होता जाता है। निस्संदेह कोई न कोई कीड़ा होता है, छोटा मोटा पक्षी होता है, चूहा होता है, भगवान के माथे पर चढ़ जाता है, परंतु वो अपने आप को कोई बहुत बड़ा नहीं मानता है। ये तो भगवान अपने कृपा से ही उसे चढ़ा लेते हैं। इसी प्रकार से भगवान कुछ कुछ भक्तों को अच्छी स्थिति प्रदान करते हैं, ऊंची स्थिति प्रदान करते हैं, परंतु जब वे सोचने लग जाते हैं कि हम तो भगवान के माथे पर बैठे हैं, भगवान तो हमें मुकुटमणि कह रहे हैं, तब उनका पतन हो जाता है। इसलिए सावधानी से साधना करनी चाहिए। अब वो राधा रानी किस प्रकार विलाप करके रोने लगी वो सुखदेव जी गाते हैं। ये बड़ा ही मार्मिक श्लोक है। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज, दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम्, अन्वेक्षन्त्यो भगवतो मार्गं गोप्यो विदूरतः, ददृशुः प्रिय विश्लेष मोहिताम दुखिताम सखीम। अब वह गोपी राधा रानी चिल्ला उठी, चिल्लाकर बोली, हे नाथ, हे मेरे रमण, हे प्रेष्ठ, मानी हे प्रियतम, हे महाभुज, तुम कहाँ हो, कहाँ हो? हे मेरे सखा, मैं तुम्हारी दीनहीन दासी हूँ, शीघ्र ही मुझे अपने सानिध्य का अनुभव कराओ, मुझे दर्शन दो। बड़ी भाव विफल होकर राधा रानी जोर जोर से रो रही हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस मार्मिक वार्तालाप का वर्णन किया है, हम उसको थोड़ा सा सुनते हैं। राधा जी कहते हैं, हे मेरे प्रभु, मैं आपकी वियोग अग्नि में जल रही हूँ और मेरे प्राण मेरा शरीर छोड़ने ही वाले हैं। मैं अत्यधिक प्रयास करके भी अपने प्राण नहीं रख पा रही, किंतु आप मेरे प्राण के स्वामी हैं, अतः मेरे ऊपर केवल दृष्टि डालकर मुझे बचा सकते हैं। कृपया ऐसा तुरंत कीजिए। मैं आपसे अपना जीवन बचाने की याचना अपने लिए नहीं कर रही, अपितु आपके लिए कर रही हूँ। राधा जी कहती, यदि मैं मर जाती हूँ तो आपको दूसरी जगह माधुर्य सुख मिलने वाला नहीं है, आप मेरा स्मरण कर करके दुखी होकर पछताते रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने मानो उत्तर दिया, तो मुझे दुखी होने दो ना, इससे तुम्हें क्या लेना देना है। प्रायः जब इस प्रकार से पति पत्नी में झगड़ा होता है तब वो ऐसे ही कहते हैं, मैं मर जाऊं तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा। राधा जी कहती है, लेकिन आप मुझे सबसे ज्यादा प्रिय लगते हैं, मुझे आपका दुख आपसे लाखों गुना ज्यादा लगेगा। यदि मैं पहले मर भी जाऊंगी तो भी मैं आपके चरणों के नाखून के एक बिंदु पर हुई पीड़ा को भी सहन नहीं कर सकती, थोड़ा सा भी दुख नहीं देख सकती। इसको पर सुख सुखित्व बोलते हैं। वास्तव में असली प्रेम यही है कि दूसरे को सुख कैसे मिले।
ऐसी पीड़ा रोकने के लिए मैं अपने जीवन को लाख लाख बार ठुकराने के लिए तैयार हूँ, इसलिए मुझे दर्शन देकर उस दुख को दूर कर दीजिए। फिर मानो भगवान से कृष्ण ने कहा, भाई तुम्हारे प्राण छूटने ही वाले हैं, तुम मरने ही वाली हो, तो उसे रोकने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ जी। राधा जी ने कहा, केवल अपने बाहों का स्पर्श दे दे, मुझे गले लगा लें। आप जिसको गले लगा लेते हो वो एक ऐसी औषधि है जिसकी शक्ति से मरा हुआ भी जीवित हो जाए। मेरा शरीर फिर से स्वस्थ हो जाएगा, मेरा प्राण मेरे शरीर में अपने आप वापस आ जाएगा और मेरे शरीर में ही टिका रहेगा। ये वार्तालाप समझो कि भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं, आत्मा स्वरूप से बात हो रही है। फिर भगवान ने कहा, किंतु तुम तो मेरी सहायता के बिना ही जंगल का रास्ता जानती हो, तो फिर तुमने मुझे इस राजकुमार तथा अत्यंत तरुण एवं भद्र बालक को आदेश क्यों दिया। भगवान अपने बारे में कह रहे कि मेरे को कंधे पर चढ़ा लो। भगवान को आदेश कभी भी नहीं देना चाहिए। मेरा तो तुम्हें आदर करना चाहिए था, तुमने यह आदेश क्यों दिया कि तुम जहां चाहे ले चलो। तुमने मुझे इस प्रकार क्रुद्ध क्यों किया। कभी कभी जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, अच्छी बात है, ऐसा कहते हैं भक्त लोग, परंतु जब अभिमानवश ऐसी बात कहते तो भगवान को भी ये ठीक नहीं लगता। यद्यपि भगवान का इसमें कोई नुकसान नहीं है, परंतु भगवान अपने भक्त का सर्वाधिक हित देखते हैं, वास्तविक हित देखते हैं। राधा जी फिर से चिल्ला उठती हैं, कृपा करके अपनी दीन दासी को अपना मुखड़ा दिखाइए, मुझ पर कृपा कीजिए, कृपालु होइए प्यारे। जब मैंने आपको आदेश दिया था तो मैं नींद से विवश हो चली थी, मैं आपके साथ चलते चलते थक गई थी, अतः आपकी बेचारी दासी ने जो कहा उसे क्षमा भी तो कर सकते हो आप, कृपया क्रुद्ध मत होइए। चूंकि आपने मेरे साथ ऐसे घनिष्ठ मित्र जैसा व्यवहार किया, यद्यपि मैं जिसकी पात्र न थी, इसीलिए मैं आपसे ऐसा कह गई। भगवान ने कहा, ठीक प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, अतः मेरे पास आओ। राधा जी ने कहा, किंतु मैं तो पश्चाताप से अंधी हो चुकी हूँ, मैं देख नहीं पा रही कि आप कहाँ हैं, बतलाइए ना आप कहाँ हैं। ठीक बात कही है। भगवान ने कहा, आ जाओ। तो राधा जी का दिख कहाँ रहे हैं, हमारी भी तो यही समस्या है। हम भगवान की बात करते हैं, कथा सुनते हैं, परंतु भगवान दिखाई कहाँ दे रहे हैं। तो ये हमारी व्यवस्था, भगवान को हम दिखा रहे हैं। फिर सुखदेव जी ने कहा, गोपियां भगवान के चरण चिन्हों के सहारे उनके जाने का मार्ग ढूंढती ढूंढती वहां जा पहुंची। थोड़ी दूर से ही उन्होंने देखा कि उनकी सखी अपने प्रियतम के वियोग से दुखी होकर अचेत हो गई है। अभी भी उस सखी का नाम नहीं लिया है, कहीं पर नाम आएगा भी नहीं। तया कथितमाकर्ण्य मान प्राप्तिं च माधवात् अवमानं च दौरात्म्याद् विस्मयं परमं ययुः। ततो विषन्वनं चंद्र ज्योत्स्नायावद् विभाव्यते तमः प्रविष्टमालक्ष्य ततो निववृतुः श्रियः। जब उन गोपियों ने उस गोपी को, राधा रानी को जगाया, तब उसने भगवान श्री कृष्ण से उसे जो प्यार और सम्मान मिला था वह उनको सुनाया। उसने यह भी कहा कि मैंने कुटिलता के कारण उन भगवान का अपमान कर दिया, जिससे वे अंतर्धान हो गए। उस गोपी राधा रानी की बात सुनकर गोपियों के आश्चर्य की सीमा न रही। इसका भाव हम समझे तो राधा रानी द्वारा भगवान श्री कृष्ण से उठाकर ले चलने के लिए कहना स्वाभाविक था, क्योंकि यह याचना उनके प्रेम संबंध के अनुकूल ही थी। किंतु अब राधा जी अत्यंत दीनतावश अपने व्यवहार को कुटिल बताती हैं। इन बातों को सुनकर दूसरी गोपियां विस्मित थी, आश्चर्य हो रहा था उन्हें। इसके बाद वन में जहां तक चंद्रदेव की चांदनी छिटक रही थी, वहां तक वे उन्हें ढूंढती हुई गई। गोपियां जंगल के ऐसे घने भाग में जा पहुंची जहां पूर्ण चंद्रमा का प्रकाश भी प्रवेश नहीं कर सकता था। विष्णु पुराण में इस दृश्य का भी वर्णन है। प्रविष्टो गहनम कृष्ण पदमत्र न लक्ष्यते निवर्तध्वं शशांकस्य नैतद्दीधिति गोचरः। एक गोपी ने कहा, श्री कृष्ण जंगल के ऐसे घने भाग में प्रविष्ट हो चुके हैं कि हम उनके पद चिन्हों को भी नहीं देख सकते, अतः हमें इस क्षेत्र से जहां चांदनी में नहीं पहुंच सकती लौट जाना चाहिए। और ऐसा विचार करके उन्होंने सोचा कि जितना आगे हम जाएंगे भगवान और आगे वन में जाते जाएंगे, इसलिए हमें वहां से वापस आ जाना चाहिए। ऐसा सोच के वे बाहर आ गई। अब इस श्लोक में गोपियों की बड़ी ही उच्च स्थिति दिखाई है। गोपियां किस स्थिति में थी, राधा जी किस स्थिति में थी, तो सुखदेव जी गाते हैं, तन्मनस्कास तदालापास
तद विचेष्टास्तदात्मिकाः तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गाराणि सस्मरुः। अब इस अध्याय का अंतिम श्लोक। पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्यः कृष्ण भावनाः समवेता जगुः कृष्णं तदागमन कांक्षिताः। सुखदेव जी ने कहा, देखो गोपियां कैसी स्थिति में थी। उनका मन श्री कृष्णमय हो गया था, तन मनस्का हो गई। उनकी वाणी से श्री कृष्ण की चर्चा के अलावा दूसरी कोई बात निकलती ही नहीं थी। उन गोपियों के राधा रानी के शरीर से केवल श्री कृष्ण के लिए और केवल श्री कृष्ण की चेष्टाएं ही हो रही थी। कहाँ तक कहूँ, उनका रोम रोम, उनकी आत्मा श्री कृष्णमय हो रही थी। वे गोपियां केवल उन भगवान श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का ही गान कर रही थी। उनमें इतनी तन्मय हो रही थी कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं थी। फिर घर की याद कौन करता। वस्तुतः शुद्ध भक्त होते हैं, उनके लिए भगवान से कभी भी विछोह नहीं होता है। भगवान तो सब जगह है। यद्यपि ऊपर से ऐसा दिखाई देता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को छोड़ दिया, किंतु वास्तव में वे गोपियां जानती थी कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, ये जो भगवान श्री विष्णु की नवदा भक्ति है, इसके द्वारा भगवान सदा ही हमारे से बंधे हुए जुड़े हुए हैं। तो यदि कोई भगवान की कथा सुनता है, गाता है, कीर्तन करता है, तो समझो वह भगवान के संबंध से मजबूती से जुड़ा हुआ है। गोपियों का रोम रोम इस बात की प्रतीक्षा और आकांक्षा कर रहा था कि जल्दी से जल्दी श्री कृष्ण आ जाएं। श्री कृष्ण की ही भावना में डूबी हुई गोपियां यमुना जी के पावन पुलिन पर रमण रेती में लौट आईं और एक साथ मिलकर श्री कृष्ण के गुणों का गान करने लगी। कृष्ण भावनामृत का जो शब्द है वो यही कृष्ण भावना, इससे सीधा सीधा ही लिया गया है। गोपियां जिस प्रकार कृष्ण की भावना में डूबी थी, उसी प्रकार से कृष्ण भावनामृत संग भी भगवान की भावना में डूबा हुआ है। इस श्लोक के तात्पर्य में कहा गया है कि जैसा कि कठोपनिषद में कहा है, यमे वैश वृणुते तेन लभ्य है। भगवान की अनुभूति उसी को हो सकती है जिसको वे स्वयं चुन लेते हैं। इस प्रकार गोपियां उत्कंठा से भरकर प्रार्थना करती हैं कि भगवान श्री कृष्ण उनके पास आ जाए। अब अगले अध्याय में एक बड़ा ही अद्भुत गीत है जिसको गोपी गीत, गोपिका गीत नाम से जाना जाता है। कनक मंजरी इंदिरा छंद के अंदर यह गीत है, बड़ा ही अद्भुत गीत है। इसका श्रवण हम अगले भाग में करेंगे। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां कृष्णान्वेषणं नाम 30ोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता दशम स्कंद के पूर्वार्ध में रास क्रीड़ा के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण की खोज गोपियों द्वारा इस नामक 30वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।